हिमालय की चोटी पर एक शिखर आसमान को चीरता है। इसकी ढलानें बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं, जो हमेशा सफेद रहती है। यह है कैलाश पर्वत, असीम शांति का स्थान। यहीं बादलों के बीच भगवान शिव का निवास है। यहाँ की हवा उनकी शक्ति से गूंजती है। यहाँ की खामोशी उनकी बुद्धिमत्ता बयां करती है। कैलाश पर्वत उनकी अनंत उपस्थिति का प्रमाण है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इस पवित्र पर्वत के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। श्रद्धालु दूर दूर से इसके आधार की परिक्रमा करने आते हैं। उनका मानना है कि यह आत्मा की यात्रा है। हर कदम श्रद्धा और भक्ति के साथ उठाया जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह तो दुनिया का दिल है। यह शिव का घर है। भगवान शिव संहारक, कल्याणकारी। वह गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनका रूप एक अलौकिक आभा बिखेर रहा है। उनके लंबे जटाओं वाले बालों से पवित्र नदी गंगा बहती है। उसका पानी नीचे गिरता है, जो दुनिया में जीवन और पवित्रता लाता है। उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है, जो समय और परिवर्तन का प्रतीक है। उनकी गर्दन के चारों ओर शक्तिशाली नाग वासुकी लिपटा हुआ है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी तीसरी आंख, जो आमतौर पर बंद रहती है, उसमें ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति है। फिर भी इस विशाल शक्ति के बावजूद शिव का चेहरा केवल शांति और करुणा को दर्शाता है। शिव और पार्वती का विवाह एक अनोखा दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो हिमालय खुद खुशी मना रहा हो। घाटियां देवताओं के आनंदमय संगीत और हंसी से गूंज रही थीं। आसमान से फूल बरस रहे थे। धरती पर रंग बिरंगे रंग बिखेर रहे थे। हिमालय की पुत्री पार्वती बहुत सुंदर लग रही थीं। शानदार रत्नों और रेशम के वस्त्रों से सुसज्जित उनकी सुंदरता उपस्थित देवताओं को भी फीकी कर रही थी। शिव, जिनके रूखे बालों में फूल सजे थे, अपनी दुल्हन को प्रेम और कोमलता से देख रहे थे। यह दो शक्तिशाली ताकतों का मिलन था, जो सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य का प्रमाण था। ढोल की थाप हवा में गूंज रही है। शिव ने अपना दिव्य नृत्य तांडव शुरू किया। उनके हाव भाव तरल लेकिन शक्तिशाली हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बवंडर। हर कदम के साथ वह बनाते हैं और नष्ट करते हैं। ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। उनके लंबे बाल बेतरतीब ढंग से उड़ते हैं। उनकी आंखें हजार सूरज की तरह चमकती हैं। धरती उनके पैरों तले कांपती है। उनके नृत्य की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठता है। यह एक ऐसा नजारा है जो विस्मय और भय दोनों को प्रेरित करता है। उस कच्ची आदिम ऊर्जा की एक झलक जो सभी अस्तित्व को नियंत्रित करती है। अमृत मंथन। देवताओं और असुरों ने अमृता के अमृत की तलाश में ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया। गहराई से जहर निकला, जिससे सारी सृष्टि नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। देवता अपने अस्तित्व के लिए भयभीत होकर कांप उठे। शिव ने उनकी दुर्दशा देखी और हस्तक्षेप किया। वह आगे बढ़े। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जहर को अपने होठों पर उठाया और उसे पी लिया। नीलकंठ, ब्रह्मांड के रक्षक। जहर इतना तेज था कि उसने शिव का गला नीला कर दिया। उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला कहा जाने लगा। फिर भी वह अविचलित रहे। उन्होंने ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। निस्वार्थता के इस कार्य ने अंतिम रक्षक के रूप में उनका स्थान पक्का कर दिया। देवी देवताओं ने कृतज्ञता में सिर झुका लिया। शिव संहारक, रक्षक बन गए थे, यह साबित करते हुए कि विनाश भी सृजन का कार्य हो सकता है। आशीर्वाद प्रदान करते हुए दयालु। भक्तों की एक कतार शिव की ओर जाती है। वे जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं। राजा और रंग, तपस्वी और गृहस्थ,
हर कोई अपने दिल में प्रार्थना लेकर आता है, मार्गदर्शन या सांत्वना के लिए विनती। शिव अटूट ध्यान से हर प्रार्थना को सुनते हैं। उनका आशीर्वाद गंगा की तरह बहता है, शुद्ध और बिना शर्त। वह दलितों की शरण स्थली है, आशाहीनों की आशा। उनकी नजर में हर इंसान बराबर है, उनके प्यार और करुणा के पात्र। गोधूली ध्यान, अपने भीतर शांति खोजना। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देता है। शिव गहरे ध्यान में बैठे हैं। जैसे ही वह अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं, उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ जाती है। उनकी सांस धीमी और स्थिर आती है। उनका मन शांत होता है। वह शांति के अवतार हैं, अशांत दुनिया में शांति का प्रतीक। अस्त होता सूरज श्रद्धा में अपना सिर झुकाता हुआ प्रतीत होता है, जो अस्तित्व के शाश्वत चक्र में एक और दिन के अंत और दूसरी रात की शुरुआत का प्रतीक है।